बकरीद को लेकर देश के दूसरे हिस्सों की तरह महाराष्ट्र में शहर शहर अलर्ट है। राज्य के कई हिस्सों में पुलिस एहतियातन फ्लैग मार्च निकाल रही है। मुंबई की कुछ सोसाइटीज में बकरा रखने को लेकर विवाद हुआ है, जिसके बाद हर विवादित जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बकरीद को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन करने के लिए पुलिस इस वक्त मुस्तैद है। तो मुंबई की कोई सोसाइटी के बाहर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। कल हमने देखा था किस तरह से पूरा बवाल मीरा रोड के सोसाइटी में बढ़ गया था, जिसके बाद वहां पर लोग धरना प्रदर्शन के लिए भी बैठ गए थे। और अब क्योंकि कल ही बकरी ईद है, उससे पहले एहतियातन तमाम कदम स्थानीय प्रशासन और पुलिस उठा रही है। और ये फ्लैग मार्च की तस्वीरें हैं। मुंबई के कुछ सोसाइटीज के बाहर विवाद वाली जगहों पर पुलिस बल तैनात कर दी गई है और लगातार पुलिस इस इलाके में फ्लैग मार्च भी कर रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीर है। महाराष्ट्र में पूरी तरह से गाइडलाइंस का पालन हो, उसको लेकर पुलिस मुस्तैदी से ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। तो मुंबई के मीरा रोड में बकरीद को लेकर कल हुए बवाल पर आज भी माहौल संवेदनशील बना हुआ है, सेंसिटिव बना हुआ है। आपको बता दें कि सोसाइटी के अंदर शेड्स बनाने को लेकर कल दो गुट आमने सामने आ गए थे। शेड हटाने और फिर दोबारा बनाने की कोशिश ने आग में घी का काम कर दिया, जिसके बाद झड़प हुई, मारपीट हुई, हमले तक की नौबत आ गई। कल के विवाद के बाद इलाके में आज भी भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बवाल के बाद प्रशासन ने एहतियात बढ़ा दिया है। बकरों को सोसाइटी से हटा दिया गया है और दोनों पक्ष से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। ये देखिए मीरा रोड की उसी सोसाइटी की तस्वीरें जहां पर अंदर बकरों को ले जाया गया था कुर्बानी के लिए, जिसके बाद विवाद बढ़ा। मीरा रोड के बाद अब मुंबई के घाटकोपर में बकरीद को लेकर बवाल है। सागर पार्क सोसाइटी में कुर्बानी का विरोध किया जा रहा है। विरोध के बाद बढ़ाई गई है वहां पर ग्राउंड पर सुरक्षा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया करेंगे दौरा और सोसाइटी के आसपास बढ़ाई गई है सुरक्षा, ऐसी खबर आ रही है। मीरा रोड के बाद अब घाटकोपर के सागर पार्क सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी को लेकर फिर विवाद जो है वो बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। फिलहाल मैं देखिए घाटकोपर के सागर पार्क सोसाइटी के बाहर उपस्थित हूँ। अगर आप देखने की कोशिश करें तो इसी सोसाइटी में जो है बकरे लाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से मीरा रोड में जो घटना हुई उसको लेकर किरीट सोमैया जो दोबारा इस सोसाइटी में आने वाले, क्योंकि यहाँ की एक नगर सेविका है प्रीतम साटम, इन्होंने जो है वो मुंबई महानगर पालिका को एक पत्र लिखा है कि इस सोसाइटी में जो बकरे रखे गए उसकी कुर्बानी ना की जाए, ऐसी उन्होंने मांग की है। और मुंबई महानगर पालिका ने जो परवानगी, जो स्लाउटर हाउस की परमिशन दी थी, उसको कहीं ना कहीं पीछे ले लिया है, जिसके चलते सागर पार्क सोसाइटी के बाहर जो है बड़े पैमाने पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई। क्योंकि मीरा रोड में आपने देखा जिस तरीके से किरीट सोमैया जब वहाँ पे दौरा करने गए, उस दौरान जो है लोगों में झड़प हुई। पुलिस को जो है लाठी चार्ज भी उस दौरान करना पड़ा, क्योंकि तितर बितर करने के लिए पुलिस को कायदा सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है लोगों को वहाँ से हटाना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से कल पूरे देश भर में जो है बकरी ईद मनाई जाएगी और उसके पहले लोग जो है बकरा लाके उसकी कुर्बानी करते हैं बकरी ईद के दिन। फिलहाल जिस तरीके से किरीट सोमैया 11:30 बजे घाटकोपर के सागर पार्क सोसाइटी में आने वाले, उसको लेकर पुलिस ने जो है अच्छी खासी सुरक्षा जो है उस सागर पार्क सोसाइटी के बाहर बढ़ाई हुई अपने को देखने मिल रही है। वीडियो जो गौरव नाइसर रिजवान शेख, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। उधर महाराष्ट्र के गोरेगांव से ही एक और खबर आ रही है। गोकुल धाम सोसाइटी में भी बवाल की खबर आ रही है। बकरीद कुर्बानी को लेकर वहां पर बवाल मचा हुआ है। सोसाइटी में कुर्बानी का विरोध किया जा रहा है। विरोध के बाद सोसाइटी में पहुंची है पुलिस। सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक की मांग इस वक्त की जा रही है। देखिए ये पूरा जो माहौल है ये पूरे मुंबई में आपको फैला हुआ नजर आएगा। ना सिर्फ मीरा रोड और गोकुल धाम बल्कि घाटकोपर में भी आपको इस प्रकार की स्थिति देखने मिलने वाली है। बात करें अगर हम गोरेगांव में स्थित इस गोकुल धाम सोसाइटी की, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से यहाँ पर शेड बनाकर तैयार किया गया है। यहाँ तक कि इसके भीतर इस समय में एनडीटीवी के पास जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स आए हैं उसमें 25 से 30 ऐसे बकरे रखे तक गए हैं, जिसकी देखरेख सोसाइटी में रहने वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम उनसे बात किए तो उनका कहना है कि यदि हम बीएमसी से परमिशन लेकर यहाँ पर शेड बनाए हुए हैं तो आखिर जो यहाँ पर समस्या हो रही है वो किस आधार पर की जा रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बीएमसी के भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके द्वारा भी कोशिश की गई है कि परमिशन जब दिया जा रहा है तो किस आधार पर वो दे रहे हैं, इसकी स्पष्टता उनके द्वारा रखी जाए। और ऐसे में पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो यहाँ पर विवाद लगातार जारी रहा और आज खुद बीजेपी की कॉर्पोरेटर प्रीति साटम यहाँ पर पहुंची हैं और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में
वो यहाँ पर शेड बनने नहीं देंगी और इसमें पुलिस को कार्रवाई करनी ही होगी। न सिर्फ कार्रवाई बल्कि शेड को हटाना होगा। बकरा यहाँ पर कुर्बानी उसकी नहीं दी जा सकती, वैसा इसका विरोध जो है वो कर रही हैं। तो ऐसे में एक और जहाँ बीजेपी कॉरपोरेटर ने इसकी सख्त चेतावनी दी है कि यहाँ पर बकरे को कुर्बानी नहीं देने दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर बीएमसी ने क्योंकि परमिशन दे दी है तो नागरिकों का कहना है कि आखिर हम कुर्बानी क्यों ना दें। तो सवाल कई सारे हैं और यहाँ पर जो तमाम रेसिडेंट्स हैं वो फिलहाल अपने बिल्डिंग के भीतर ही हैं। पूरे विवाद पर बीजेपी पार्षद प्रीति सतनाम से बात की हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी ने। मामला क्या है? देखिए, हम किसी भी त्यौहार के खिलाफ नहीं है। हम किसी भी त्यौहार के खिलाफ नहीं है। उन्होंने उनके त्यौहार करने चाहिए। हम तो उनके कल की ईद के लिए शुभकामनाएं दे रहे, लेकिन ये खुलेआम पे उन्होंने बकरों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए और हम सख्त विरोध कर रहे कि आपको जो नियम के अनुसार जहाँ पे जगह अलॉट की है वहीं पे आपको ये काम होना चाहिए, लेकिन हम लोग सोसाइटी के खुले जगह पे विरोधी कर रहे हैं और कुर्बानियाँ हम लोग नहीं देने देंगे उनको। तो पहले तो जब बांधी गई है तो बिना परमिशन के तो ये बांधी गई नहीं है, तो फिर उसको लेकर क्या मामला है? पुलिस प्रशासन और बीएमसी उनका 12:30 बजे उनका मीटिंग है और वो निर्णय लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्थानिक नागरिकों का पूरा विरोध है। यहाँ पे ये इसी रोड पे सर्कुलर में लिखा है, इसी रोड पे स्कूल भी है, यहाँ पे इस्कॉन के सेंटर्स भी है। स्थानिक नागरिकों का विरोध है, ये रोड पे हेवी फुटफॉल है। और दूसरी बात, तो जो जगह अलॉट की है ना वहीं पे काम करो। खुलेआम सोसाइटी के खुलेआम बकरों की कुर्बानी नहीं सहेंगे। पिछले साल भी हमने देखा कुछ ऐसा विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ था, इस साल भी वही विवाद हो रहा है। पिछले साल क्या मामला था? यहाँ पे लास्ट ईयर दिया था परमिशन, लेकिन हम लोग ने वो पूरे रेसिडेंशियल लोगों के साथ हम लोग ने वो कैंसिल किया है और जैसे ही लास्ट ईयर करने नहीं दिया वैसे ही इस समय भी, इस टाइम भी हम लोग करने नहीं देंगे। उनका कहना है कि जब सभी लोग अपना त्यौहार मना रहे हैं तो हमें भी हमारा त्यौहार मनाने दिया जाए। हमारे प्रति इस प्रकार का द्वेष आखिर क्यों रखा जा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि हम लोग किसी भी धर्म के या त्यौहार के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो त्यौहार है वो नियम के अनुसार होना चाहिए। नागरिकों को परेशान करके वो त्यौहार वो मना नहीं सकते। आपको जो जगह अलॉट की है वहीं पे आपको ये काम करना है। कुर्बानी को लेकर मुंबई के अलग अलग इलाकों में इस वक्त बवाल है, विवाद है। मुंबई की सोसाइटी में जारी विवाद के बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया अलग अलग सोसाइटीज में पहुंच रहे हैं। वो वहां पर पहुंचकर क्या कह रहे हैं उसे भी सुन लेते हैं। मैंने महापालिका के अधिकारियों को, म्युनिसिपल कमिश्नर को भी बहुत स्पष्ट शब्द में कहा था, क्या आप लोगों ने व्यवस्था की है और इसलिए एक भी बकरा अगर कोई सोसाइटी में कटा तो महापालिका आयुक्त जिम्मेदार मानी जाएगी और पुलिस की जवाबदारी है। कोई भी नियम का भंग नहीं होना चाहिए। बकरा आया कैसे, सोसाइटी में कैसे रखे गए? कल आपने देखा होगा मीरा भाईंदर में यही परिस्थिती हुई। हर जगह किरीट सोमैया जाएगा का? मी फार स्पष्टपणे सांगतो, छत्रपती शिवरायांचं महाराष्ट्र आहे। वो करने का सवाल नहीं है। अगर यहाँ कुर्बानी हुई तो यहाँ का पुलिस अधिकारी और यहाँ का महापालिका का अधिकारी घर जाएगा। सुजाता द्विवेदी अब हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। मुंबई से चलते सीधे सुजाता के पास। सुजाता, अलग अलग इलाकों की सोसाइटी से खबर आ रही, किस तरह से पूरा विवाद इतना बड़ा हुआ है। कल ही बकरी ईद है, उससे पहले कुर्बानी भी होनी है, लेकिन ऐसे में बीच का रास्ता निकले कैसे? स्थानीय प्रशासन और पुलिस क्या कह रहे हैं इस वक्त? जी सिक्ता, देखिए, बीच का रास्ता ही निकालने के लिए आज 12:30 बजे एक मीटिंग बुलाई गई है। गोरेगांव की जिस इमारत के भीतर
ये शेड बांधकर वहां पर अभी भी 30 बकरों को रखा गया है। बीजेपी की कॉर्पोरेटर प्रीति साटम ने इसका विरोध किया है। इसके बावजूद इसी के बीच रास्ता निकालने के लिए आज 12:30 बजे ये मीटिंग होनी है। एक और जहां सोसाइटी के भीतर जिन लोगों ने ये शेड बांधा है, उनका कहना है कि हमने बीएमसी से बकायदा सारे परमिशंस लेने के बाद ही ये किया है। ऐसे ही कोई उठकर जो है यहाँ पर शेड नहीं बांध सकता। वहीं दूसरी ओर प्रीति साटम का कहना है कि यदि यहाँ पर कल कुर्बानी दी जाती है या फिर यहाँ पर बकरों की को रखा जाता है तो कल के कल सभी वीएचपी के कार्यकर्ता और खुद प्रीति साटम रास्ते पर उतरेंगी और इसी बिल्डिंग के सामने रास्ते पर बैठकर वो इसका विरोध करने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं कल का दिन तो चलिए बेहद संगीन रहने ही वाला है, लेकिन आज और कल भी हमने देखा कि किस प्रकार ना सिर्फ मुंबई में बल्कि आसपास के सटे इलाके जैसे मीरा रोड और यहाँ तक कि घाटकोपर तक की पूरा विवाद फैल गया है, जहाँ पर सोसाइटी के भीतर शेड बांधने को लेकर अब वही के नागरिक विरोध कर रहे हैं। ठीक इस बिल्डिंग जहाँ पर हम मौजूद हैं, मेरे पीछे आप ये इमारत देखें, उस इमारत में फिलहाल शेड रखा गया है, शेड के भीतर बकरों को कर रखा गया है। उसके बगल में जो ये बिल्डिंग स्थित है, यहाँ पर जो नागरिक रहते हैं, इनका कहना है कि पिछले साल इन्होंने देखा था कि जब बकरीद के समय कुर्बानी दी जा रही थी तो इनके सामने बकरों को काटा जा रहा था, जिसके चलते इनके साथ रहने वाले वो छोटे बच्चे वो डर गए थे, घबरा गए थे, जिसके बाद उन्होंने विरोध जताना शुरू किया। पिछले साल जब प्रीति साटम यहाँ पर पहुंची, उन्होंने इस शेड को यहाँ से निकलवाया था और इस साल भी उनका कहना है कि इस पर इसे निकालना ही होगा। तो ऐसे में मीरा रोड में जहां एक और हनुमान चालीसा का पठन किया जा रहा है, वही यहाँ पर रास्ते पर जरूरी है कि बीच का रास्ता निकले। दूसरी ओर उनका कहना है बिल्कुल अब बीच का रास्ता निकालने की ही पूरी कवायद है। इस बीच विवाद लगातार बढ़ रहा है। शुक्रिया, आप नजर रखें अपडेट के लिए। शुक्रिया सुजाता। इस बीच बकरीद को लेकर महाराष्ट्र के धुले में भी एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ है। सैकड़ों जवानों की टुकड़ियों का फ्लैग मार्च किया गया। त्योहार के दिन शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये धुले की हैं, जहां पर अलग अलग इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और लगातार अपील कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। बकरीद ईद से पहले कल्याण में भी अलर्ट है। बकरीद पर शांति बनाए रखने की अपील हो रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। नमाज के दौरान मंदिर में एंट्री बैन है और दुर्गाड़ी किला परिसर में भी होगी नमाज के वक्त दुर्गाड़ी मंदिर में एंट्री को बंद कर दिया गया है। बैन के विरोध में उतरे हैं कुछ संगठन। बैन के विरोध में आंदोलन की भी वो चेतावनी दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बकरीद से पहले कल्याण इलाके की, जहां पर जो दुर्गाड़ी मंदिर है वहां पर इस वक्त पूजा को बंद कर दिया गया है और वहां पर नमाज की इजाजत दी गई है। तो बकरीद को लेकर देश भर में अलर्ट है। अब उत्तर प्रदेश की खबर, जहां पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यूपी के कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में पुलिस की सख्त निगरानी हो रही है और उधर दिल्ली में बकरीद से पहले सभी 13 जिलों में आरपीपी तैनात की गई है। बकरीद पर दिल्ली से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक तनाव और बवाल बढ़ा हुआ है और हर बार बकरीद उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में उबल पड़ती है और इस बार पूरी तैयारी है कि माहौल ना बिगड़े। कई जिलों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। पूरी टीम ने संवेदनशील इलाकों और मस्जिदों के आसपास फ्लैग मार्च लगातार किया है। इसके साथ ही पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सार्वजनिक जगहों पर नमाज ना पढ़ने की हिदायत भी लगातार दी जा रही है। बकरीद को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यूपी के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस टीम पैदल गश्त अलग अलग इलाकों में कर रही है और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला रही है। अधिकारियों ने बाजारों, सेंसिटिव एरियाज और प्रमुख मार्गों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है और लोगों में आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखने की लगातार अपील भी की है। पैदल गश्त के दौरान अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को लगातार भ्रमण करते रहने का आदेश दिया है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और प्रभावी चेकिंग अभियान चलाने के भी सख्त निर्देश दिए गए। इस बीच खबर यूपी के हापुड़ से आ रही है, जहां पर बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।
एएसपी विनीत भटनागर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ मुस्लिम बहुल इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। 28 मई को होने वाले बकरीद ईद की नमाज और कुर्बानी को लेकर पहले ही पीस कमेटी की बैठक ली गई, जिसमें साफ सफाई बनाए रखने और खुले में कुर्बानी ना करने के आदेश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही नमाज को लेकर पुलिस ने सभी तैयारियां भी पूरी कर ली है। हापुड़ से हमारे सहयोगी अदनान ने पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया है। आइए देख लेते हैं। बकरा ईद की नमाज को लेकर हापुड़ में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीओ सिटी वरुण मिश्रा जो है भारी पुलिस फोर्स के साथ में जो है पैदल गश्त कर रहे हैं और पुलिस से जानते हैं ईद की नमाज को लेकर क्या तैयारी की गई है। सर, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ईद की नमाज को लेकर क्या तैयारी की गई है? देखिए, ईद की नमाज को लेकर जो शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं उसका अनुपालन कराया जाएगा। त्योहारों के दृष्टिगत फ्लैग मार्च करने की परंपरा रही है और इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई घटना, कोई भी अराजक तत्व न करे। जो भी शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि नमाज सड़क पर न पढ़ी जाए, प्रतिबंधित पशुओं का कटान न हो, किसी प्रकार की अन्य प्रकार की असांप्रदायिक तत्वों द्वारा कोई घटना न कारित की जाए, उसके दृष्टिगत आज पर्याप्त फोर्स लेकर के और शहर क्षेत्र में, निश्चित आबादी के क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में मार्च किया जा रहा है और जनता को यह संदेश दिया जा रहा है कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं और कानून का पालन करने वालों के साथ है शासन प्रशासन, और जो भी अगर कानून को तोड़ने का प्रयास करता है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ईद की नमाज से पहले जो है हापुड़ में पुलिस जो है हाई अलर्ट पर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स जो है मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है इस वक्त हापुड़ की है, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के जवान है पैदल गश्त कर रहे हैं। हापुड़ से मोहम्मद अदनान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब हापुड़ से चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां पर बकरीद को लेकर भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बकरीद सकुशल, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में खत्म हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले की सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस और पीएसी के जवान लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, वहां तैनात हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी हर गतिविधि पर इन इलाकों में नजर रखी जा रही है। मुजफ्फरनगर में बकरा ईद के त्योहार को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। इस समय मुजफ्फरनगर के खालापार में मौजूद है। मेरे पीछे देख सकते हैं भारी पुलिस बल की मौजूदगी में फ्लैग मार्च किया जा रहा है क्योंकि बकरा ईद की त्योहार है। बकरा ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराया जा सके, जिसके चलते मुजफ्फरनगर में एडीजी के द्वारा यहाँ पहुंचकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मेरे पीछे भारी पुलिस बल मुजफ्फरनगर में तैनात है, जो ईद का त्योहार है उसे शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर पूरी तरह से मुजफ्फरनगर पुलिस की तैयारी है। इसी में हम बात करने के लिए मुजफ्फरनगर से एडीजी से बात करें। सर, क्या व्यवस्था है सर इस समय? व्यवस्था सब ठीक है, अलग अलग स्थान से निकल के जा रहे हैं और साथ में जो नए हमारे उपकरण आए हैं, इसमें लगभग हमारे 100 मोटरसाइकिलें आई हैं और नए नए वाहन आए हैं, उसका भी सब ट्रायल किया जा रहा है। उस ट्रायल के तहत जो है सारे अधिकारी जो है सभी जगह से जा रहे हैं। लगभग 5 से 8 किलोमीटर की जो हमारे एरिया है इसको सभी जगह जाके, और इस समय जब फुट पेट्रोलिंग की जा रही है तो लोगों से वार्ता भी की जा रही है। सर, वार्ता करने का उद्देश्य ये है जी ताकि लोगों से भी आम चर्चा हो सके और किसी भी बात को उन्हें दिक्कत हो, चाहे पानी की, बिजली की, सफाई की, तो उसके संबंध में जो है वो चर्चा करके उसकी जल्दी से उसकी हम लोग निराकरण कर सकें। और अब सीतापुर की खबर, जहां पर बकरीद को लेकर पुलिस ने सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च किया और कुर्बानी स्थलों का भी जायजा उन्होंने लिया है। शहर के काजियारा इलाके में सीओ सिटी कपूर कुमार पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे हैं और फ्लैग मार्च उन्होंने किया। इस दौरान पुलिस ने संवेदनशील इलाकों का दौरा भी किया है और शांति और सौहार्द बनाए रखने की लगातार वहां भी अपील की जा रही है। सीतापुर जनपद में बकरीद को लेकर के सीओ सिटी व पुलिस के द्वारा कजियारा इलाके में यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, क्योंकि बकरीद को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो गाइडलाइन जो है की दी गई है उसको लेकर के यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों से बातचीत भी की जा रही है कि खुले में कुर्बानी ना करें, जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी तो कतई ना करें। हमारे साथ सीओ सिटी सीतापुर कपूर जी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या क्या अभी दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि 28 मई को जो है बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। इसमें सभी समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए
सार्वजनिक स्थलों पे नमाज न पढ़ना, किसी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न होना एवं जो अवशेष हैं उनको एहतियात के साथ में जो है उनका निस्तारण कराना, इसी जो अनुपालन है इसका कराया जा रहा है और सभी को पहले ही हमने बता दिया गया है। और अब बदायूं की खबर, जहां पर पुलिस अलर्ट पर है। बकरीद को देखते हुए शहर में फ्लैग मार्च हो रहा है। डीएम एसएसपी की अगुवाई में मार्च किया जा रहा है और शांति के साथ त्योहार मनाने की लगातार वो वहां पर ग्राउंड पर अपील भी कर रहे हैं। शासन की तरफ से पूरे जनपद में तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। पीस कमेटी की बैठकें हो गई है। जनपद में जितने मौलवी हैं, मुतलवी हैं, सबको निर्देशित कर दिया गया है कि कैसे हमको बकरीद के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराना है। आज भी पीसी के माध्यम से मैंने जनपद के सभी थानों को निर्देशित किया है कि जो भी शासन और डीजी मुख्यालय के जो निर्देश प्राप्त होते हैं, जनपद में एसएसपी महोदय द्वारा निर्देशित किए गए हैं, उन सारी चीज़ों को ब्रीफ किया गया है कि कैसे हमको सकुशल संपन्न कराना है। जनपद में सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में, सीओ साहबान अपने अपने क्षेत्र में रूट मार्च कर रहे हैं ताकि ईद को सकुशल संपन्न कराया जा सके। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बकरीद को लेकर किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी ना हो और पूरे राज्य में फ्लैग मार्च से लेकर बाइक रैली थाने पुलिस निकाल रही है। यूपी में बकरीद को लेकर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। हर जिले, हर संवेदनशील इलाके पर प्रशासन कड़ी निगरानी कर रहा है ताकि किसी भी तरह की अराजकता को होने से पहले ही रोका जा सके। राजधानी लखनऊ के पश्चिमी इलाके में पुलिस के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस, पीएसी बल और आरआरएफ फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। ये फ्लैग मार्च बाजारों और आबादी वाले इलाकों में किया गया और लोगों में सुरक्षा का भाव और लोगों को जागरूक रहने के लिए किया गया। बकरीद से पहले पुलिस अफसरों का फोर्स के साथ ये फ्लैग मार्च सीएम योगी की सख्त अपील के बाद हुआ है। वाराणसी में बकरीद से पहले अल्पसंख्यक बहुल्य इलाके में भारी संख्या में फ्लैग मार्च करने पुलिस फोर्स पहुंची। इस दौरान पुलिस ने पैदल गश्त के साथ ही चेतावनी दी कि न ही प्रबंधित पशुओं की कुर्बानी होगी और न ही सार्वजनिक स्थल पर नमाज होगा। कानपुर शहर की सड़कों पर भी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। संवेदनशील इलाकों और धार्मिक स्थलों के पास गश्त लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को परखा। अधिकारियों ने स्थानीय व्यापारियों और धर्म गुरुओं से मिलकर अपील की कि त्योहार को उसकी रवायत और आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाए। पुलिस ने साफ कर दिया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं। ग्रेटर नोएडा में आगामी त्योहार बकरीद को देखते हुए जिले में शांति, सुरक्षा और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग की। काशीपुर के मोहल्ला अली खां में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च से साफ संदेश दिया गया कि अगर किसी ने शांति व्यवस्था को चुनौती दी गई तो उसकी खैर नहीं। एसीपी की ओर से निकाले गए फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस बल ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। बदायूं जिले में बकरीद की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। डीएम, एसएसपी ने सहसवान ने, एसपी सिटी और सीओ सिटी ने पुलिस फोर्स के साथ शहर में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही लोगों से त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
ईद उल अजहा यानी कि बकर ईद को लेकर मुरादाबाद में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एहतियातन पुलिस ने शहर के कई संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। त्योहार से पहले NDTV इंडिया के संवाददाता से मुरादाबाद के शहर इमाम मुफ्ती फहद अली ने खास बातचीत की है और इस मौके पर लोगों से शांति, भाईचारे और आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। इमाम साहब, कुर्बानी को लेकर जो बात सामने आई है कि आप एक सुरक्षित जगह कुर्बानी करें, इस को लेकर किस तरह का संदेश आप देंगे? और साथ में सूबे के जो मुख्यमंत्री उन्होंने साफ कह दिया है कि सड़कें जो होती हैं वो चलने के लिए होती है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए होती है, और यही बात कल जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा भी कही गई है। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? कुर्बानी आम सड़कों पे नहीं होती, ना ही कोई मुसलमान करता है। वो लोग अपने घरों में और आड़ से कुर्बानी हुआ करती है, और मेरी यही अपील है लोगों से कि कुर्बानी इस तरह ना करें कि रास्ते में आने जाने वाले को तकलीफ हो, किसी को कोई परेशानी हो, और इसी तरह साफ सफाई का खास ख्याल रखें। सड़कों पे जो नमाज को लेकर सियासत इस वक्त गरमाई हुई है, सूबे के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि सड़क जो पर नमाज नहीं होती है और सड़क पर नमाज अगर कोई पढ़ता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं यही बयान कर हमारे मुरादाबाद की जिलाधिकारी ने भी कहा है कि सड़क वाहन के लिए होती है, चलने के लिए होती है, ना कि नमाज के लिए। इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, आपने सही कहा कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन की तरफ से ये गाइडलाइन है कि लोग सड़कों पर नमाज न पढ़ें, और हमने भी इस सिलसिले में ऐलान पहले भी करे थे और अब भी हम करते हैं कि लोग इस गाइडलाइन को पाबंदी से इस पर अमल करें और किसी तरह की कोई बात, कोई शिकायत ना हो, और ताकि हमारा त्यौहार प्यार मोहब्बत के साथ हो जाए। और उत्तर प्रदेश के कई और जिलों में भी प्रशासन बकरीद को लेकर पूरी तरह से सतर्क है।